एक वुमन कई हफ्तों से एक सुनसान आइलैंड पर फंसी हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब वह यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि प्लेन क्रैश के बाद इसी आइलैंड पर रहते रहते उसे जैक से लगाव हो गया था। लेकिन एक दिन दूर समुद्र में उसे एक बोट दिखाई देती है। फिर भी केट के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुछ देर बाद बोट किनारे पहुंचती है। उसमें से जैक की मंगेतर एमा और एक कैप्टन बाहर आते हैं। एमा खुशी से केट को गले लगाती है और बताती है कि उन्होंने दोनों की तलाश कभी बंद नहीं की थी। केट मुस्कुराती जरूर है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वह दोनों को जैक तक ले जाने का बहाना करती है और उन्हें आइलैंड के अंदर एक ऊंचे पहाड़ी रास्ते की तरफ ले जाती है। चलते चलते केट अचानक रुक जाती है और जूते का फीता बांधने का बहाना करने लगती है। उधर एमा और कैप्टन आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अगले ही पल उनका संतुलन बिगड़ जाता है। दोनों खतरनाक ढलान पर फंस जाते हैं और मदद के लिए केट को पुकारने लगते हैं। केट सब कुछ देख रही होती है, लेकिन वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती। कुछ ही पलों बाद दोनों उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। उस दिन केट ने किसी को नहीं बचाया, क्योंकि वह चाहती ही नहीं थी कि कोई बचे। अगली सुबह जैक खाने की तलाश में निकला होता है। तभी उसकी नजर रेत में दबे एक हाथ पर पड़ती है। वह घबरा कर रेत हटाता है और तभी उसे एक अंगूठी मिलती है, वही अंगूठी जो एमा हमेशा पहना करती थी। अब जैक को समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वह तुरंत केट के पास पहुंचता है और उससे सवाल पूछने लगता है, लेकिन जवाब देने के बजाय केट अचानक वहां से भागने लगती है। जैक भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। कुछ देर तक दोनों के बीच पूरे जंगल में खतरनाक पीछा चलता रहता है। फिर केट एक पेड़ के पीछे छिपकर जैक का इंतजार करने लगती है। जैसे ही जैक उसके पास पहुंचता है, केट अचानक उस पर हमला कर देती है। दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं और जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है। कुछ देर तक केट उस पर हावी रहती है, लेकिन जैक किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भाग निकलता है। भागते भागते जैक आइलैंड के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां जाने से केट ने उसे हमेशा मना किया था और कहा था कि वहां सिर्फ जहरीले पौधे और खतरनाक झाड़ियां होंगी। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसके सामने एक शानदार लग्जरी वेकेशन हाउस खड़ा था।